साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जिनके दो फैसले जनता के सामने आए और चर्चा का विषय बने, जिसमें एक तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिसमें विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रवक्ता कर्नल सोफिया के खिलाफ अभद्र और बहुत ही गंदी टिप्पणी की, जिसमें विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया, जिसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने गया और उन्होंने उस मैटर में विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एसआईटी गठन की बात की, जिसमें 3 आईपीएस विजय शाह के द्वारा दिए हुए स्टेटमेंट की जांच करेंगे। दूसरा मैटर प्रोफेसर अली खान का गया, जो उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को प्रवक्ता के तौर पर आगे लाना तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वहीं से काम नहीं चलेगा, नीचे ग्राउंड लेवल तक ऐसा होना चाहिए, जो भी नहीं है। यह मैटर जाने पर जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर अली खान की जमानत तो मंजूर कर ली, लेकिन साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बोलने और अपना पासपोर्ट जमा करने और ऐसी कई शर्तें लगा दी, जिस पर मामला चर्चा का विषय बन गया कि विजय शाह, जिसने इतनी घिनौनी हरकत की, उसकी गिरफ्तारी पर रोक और उनका कोई पासपोर्ट जमा नहीं हुआ, कोई बोलने पर पाबंदी नहीं हुई, लेकिन प्रोफेसर अली खान, जिनकी पोस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था, जिस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए। अब जमाना वो नहीं है कि मिलॉर्ड कुछ भी फैसला देते रहे और जनता का ध्यान नहीं जाएगा। फिलहाल का जमाना ऐसा है कि बात बात पर जनता बात करती है, देखती है, सोचती है और रिएक्ट भी करती है। अब इसी से संबंधित जस्टिस सूर्यकांत जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज होते थे और उन्हें हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाना था, तब जस्टिस आदर्श गोयल ने एक चिट्ठी लिखी, जो आजकल चर्चा का माध्यम बनी हुई है, वायरल हो रही है, और उस चिट्ठी में काफी कुछ लिखा हुआ है, जो मुझे तो न्यूज लॉन्चर नाम की एक यूट्यूबर चैनल है, वहां से मिली है। उसका मजमून मैं आपको उसका मजमून पढ़ के सुनाता हूं। डियर चीफ जस्टिस, दिस हैज रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सीसी डेटेड 11 जनवरी 2018 seeking my views on the proposal to appoint Mr. Justice Suryakant, Judge, Punjab and Haryana High Court as Chief Justice of Himachal Pradesh High Court. I have noted that the Collegium also considered the name of Mr. Justice A.K. Mittal, who is senior to Mr. Justice Suryakant in the same High Court, and having considered all relevant factors, the Collegium considered Mr. Justice Suryakant more suitable than Mr. Justice A.K. Mittal. I am respectful disagreement with the proposal. My opinion was sought last year by the then Chief Justice of India on complaints of corruption against Mr. Justice Suryakant. I had given my opinion dated 11th March 2017 inter alia suggesting obtaining of independent valuation reports of the properties acquired by the judge mentioned therein. I had also given opinion about other complaints relating to corruption and castage. A copy of the opinion is annexed for ready reference. I have no feedback about the outcome of the same. As per my assessment, Justice Suryakant is not suitable for appointment as Chief Justice till thorough inquiry is conducted, as I have already opined. I had received letter dated 10th April 2017 from the then Chief Justice of India seeking my opinion about the proposal to appoint Justice A.K. Mittal as Chief Justice of Delhi High Court. I gave my opinion. The then Chief Justice of India, being from the same
present High Court was more conversant with the comparative merit and suitability of both, therefore, do not concur with the view that, on consideration of all relevant factors, Mr. Justice Surkant is more suitable. ये चिट्ठी वायरल हो रही है और इसके मुताबिक जस्टिस आदर्श गोयल ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर करप्शन और कास्टेज के एलिगेशन लगाए थे या उसका जिक्र उन्होंने किया था। अब जब जस्टिस सूर्यकांत अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं तो जनता इनके बारे में जब ये चिट्ठी पढ़ेगी तो न्यायालय के ऊपर कितना विश्वास बढ़ेगा या कितना घटेगा ये तो समय बताएगा। और उन पर करप्शन और जातिवाद की जो शिकायतें आई उनकी इंक्वायरी होनी तो चाहिए ही थी। खैर अब आगे क्या होगा, चीफ जस्टिस बी आर गवई जी नवंबर तक चीफ जस्टिस रहेंगे। उसके बाद में बताया जाता है कि जस्टिस सूर्यकांत ही चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तो मामला देखने वाला होगा कि समय इसका निर्धारण क्या करेगा। हमारा कहना तो यही है कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे कि न्यायालय पर लोगों का विश्वास घटता दिखाई दे। इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि अगले होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी शिकायतों की चपेट में ना आए या उनकी इंक्वायरी में ऐसा कुछ ना मिले। हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय भीम।